नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए को अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जो है 9 अप्रैल को होगी और केंद्र सरकार को जो इस कानून के लागू करने पर रोक लगाने की जो अर्जियां हैं उस पर भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ता रोक लगाने की जो अर्जी है उस पर अतिरिक्त दस्तावेज जो है वो 2 अप्रैल तक दाखिल करें और फिर 8 अप्रैल तक केंद्र सरकार अपना इस पर जवाब दे। काफ़ी गर्मा गर्म ये बहस हुई। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह और कुछ वकील पेश हुए और उन्होंने मांग की कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और सीएए के लागू करने पर रोक लगानी चाहिए। उनकी ये भी दलील थी कि 4 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया और अब अचानक ये कुछ दिन पहले नियम लागू कर दिए गए, जबकि जब पहले सुनवाई हुई थी तो उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि अभी कुछ होने नहीं जा रहा है, नियम अभी लागू नहीं है, नियम अभी बनाए नहीं गए हैं, इसलिए अभी कुछ होने नहीं जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने स्टे करने की मांग नहीं की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे नहीं किया था। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित रहते समय लोगों को नागरिकता दे दी गई इस अधिनियम के तहत तो फिर उसे वापस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और तुरंत इसके लागू करने पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुल 237 पिटीशन यहाँ पर हैं, 20 अर्जियाँ कानून को लागू करने से रोकने की लगा दी गई हैं। लिहाजा केंद्र सरकार को वक्त चाहिए 4 हफ्ते का कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल कर सके। कुछ अर्जियां अभी भी उनको मिली नहीं हैं, कुछ देर रात मिली थी, लेकिन याचिकाकर्ता विरोध कर रहे थे। याचिकाकर्ता कह रहे थे कि इतना वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, वक्त ज़रूर दिया जाए लेकिन इस बीच सीए के लागू करने पर रोक लगा दी जाए। तो यहाँ पर कई मुद्दे उठाए गए। ये भी कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में, जिसमें आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा शामिल हैं, ट्राइबल एरिया को छूट दे दी गई है। ऐसे में इस कानून को जो है फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, यह संवैधानिक है, ये भेदभाव करता है, ये भी कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सुनवाई ज़रूर करेंगे। 9 अप्रैल को इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई होने जा रही है। यहाँ पर सीए पर रोक रहेगी या नहीं रहेगी, ये सुनवाई भी आगे 9 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। सबसे अहम बात यह 2019 से ही लगातार पिटीशन दाखिल होती आई थी इस मुद्दे पर। 2022 सितंबर में आखिरी बार सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार ने पहले प्रारंभिक जवाब दाखिल करके सीए का बचाव किया था। अब भी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने ये कहा कि ये जो कानून है ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। ये 2014 से पहले जो लोग आए हैं उन लोगों को जो प्रताड़ना के शिकार थे उन लोगों को मदद करने के लिए है, ये किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। यहाँ पर एक याचिकाकर्ता की तरफ से एनआरसी का मुद्दा भी उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो साफ इस मुद्दे को करते हैं। 4 साल पहले भी इसी तरीके से कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश की गई। एनआरसी और सीए का कोई आपस में संबंध नहीं है, ये उन्होंने कहा कि वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और इसके बाद एक सुनवाई होगी। लंबी चौड़ी याचिकाएँ इस मुद्दे पर हैं, करीब 237 याचिकाएँ हैं, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जयराम रमेश जो कांग्रेस से हैं, इसका अलावा डीएमके भी यहाँ पर पहुँची है। केरल ने भी एक सिविल सूट दाखिल किया है और असदुद्दीन अवैसी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये एक गंभीर मुद्दा है। और अब जो है कानूनी लड़ाई जो है सीए को लेकर, राजनीतिक लड़ाई तो चल ही रही है, अब कानूनी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।